हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है विकास और आज हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं सेक्शन 23 की, जो कि हमारे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है और क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है। अब ये अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या है और क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें वीडियो पूरी देखनी होगी। तो आओ विकास के साथ स्टडी करते हैं। 23, अगर सेक्शन 23 की बात करूँ तो ये भरण पोषण की राशि की बात करता है, यानी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है। इसमें हमारा जो है हमारे सेक्शन 23 में कम से कम 3 क्लॉज दिए गए हैं। 3 क्लॉज में जो है भर के डिटेल दी गई हैं। अगर जो मैं बात करूँ सेक्शन 23 की, तो सबसे पहले हम इसमें क्या बात करते हैं, इसमें हम भरण पोषण की बात करते हैं। तो सेक्शन 23 क्या बताता है कि राशि का भरण पोषण यानी मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट के बारे में बताता है। इसमें जो सेक्शन 23 है, इसमें जो सब क्लॉज 2 है, इसका सब क्लॉज 2 कहता है कि कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उसको मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति अगर उसको मेंटेनेंस देना है तो उसमें कोर्ट को द्वारा डिसाइड होगा कि भाई मेंटेनेंस कितना होगा। ये नहीं है कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी जिसमें कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के कि भाई मेरा इतना बनता है इतना बनता, ये कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 में हमने कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको कितनी राशि देनी है, पर इसमें होगा कौन कौन और इसमें किस किस को मिलेगी। तो पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो मेंटेनेंस में सबसे पहले वाइफ, जो बंदे की वाइफ होगी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। यूँ हम सेक्शन 18 में पढ़ चुके हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जाके, ये वीडियो मैंने डाली हुई है। और इसमें होगा चाइल्ड और एज्ड पेरेंट या इंस्टेंट पेरेंट। तो ये 3 लोग होंगे जिनको मेंटेनेंस देना होगा। मुझे पता है आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जो मेंटेनेंस हमको देना है तो मेंटेनेंस कौन डिसाइड करेगा, कितना मेंटेनेंस देना है और कैसे कैसे मेंटेनेंस देना है, तो कोर्ट इसको कैसे डिसाइड करता है। तो आओ इस बारे में बात करते हैं। यही बात हमारे सेक्शन 23 के सब क्लॉज 3 में बताई गई है। सबसे पहले बताया गया हम पार्टी के स्टेटस देखेंगे या उसकी हम कम से कम हैसियत देखेंगे कि उसकी हैसियत है कितनी है देने लायक और कितना वो दे सकता है। तो ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, वैसे इसका लिखा हुआ है एक प्रॉपर लैंग्वेज में, पर मैं आपको एक समझाने के लिए इसको प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं, एक ये जो चीज़ें हैं लेंथी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और हर कोई वीडियो में इसमें बता देगा, पर मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर इसको कम से कम ईजी वे में बता रहा हूँ। तो इसमें सब क्लॉज 1 में हमने बता दिया कि इसको कम से कम जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा क्या है इसमें, क्या आवश्यकता क्या है, जो सामने वाला है उसकी वांट्स क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको कोर्ट देखेगा। थर्ड में देखा जाएगा अगर सपोज आपकी कोई वाइफ है और वो अलग रहती है तो उसका जो अलग रहने का कारण है क्या वो सही है या गलत है, तो वो थर्ड क्लॉज में देखा जाएगा। अगर जो उसका कारण सही होगा तो भाई उसको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस मिलेगा, अगर जो उसका कारण गलत होगा तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। चौथी जो चीज़ है उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, उसका सोर्स और उसकी अर्निंग्स को देखा जाएगा। अगर वो देने के लिए कैपेबल है तो कहीं ना कहीं उसको देना होगा। अगर वो देने के लिए कैपेबल नहीं है तो उस हिसाब से ही जितने उसकी अर्निंग होगी, जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी और जितना उसका कहीं ना कहीं सोर्स होगा वो उतना ही देगा। फिफ्थ है इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। नंबर ऑफ पर्सन का मतलब है कि डिपेंडेंस कितने हैं उसके, तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं कोर्ट डिसाइड करेगा कहाँ पे देना है या नहीं देना। सेक्शन 23 के क्लॉज 3 की कहीं ना कहीं ये अदर डिपेंडेंस के बारे में बात करता है कि अदर डिपेंडेंस जो होंगे उनका क्या, अदर डिपेंडेंस में कौन आते हैं, वाइफ, चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स। इनको छोड़ के जो और व्यक्ति होते हैं वो अदर डिपेंडेंस में कहीं ना कहीं आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बताया गया कि ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस देना होगा। पहला पॉइंट है इसमें नेट वैल्यू ऑफ स्टेटस, यानी जैसे कि जो देने वाला है यानी मेंटेनेंस देने वाला जो व्यक्ति, अगर जो उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर जो उस पर कोई कर्ज है तो पहले उस कर्ज को देना होगा, उसके बाद ही जो बचेगा वो मेंटेनेंस या डिपेंडेंस को मिलेगा। ये इसमें बताया गया। सेकंड इसमें अगर जो मृतक ने कोई विल बना रखी, यानी वो अपने मरने से पहले कोई विल बना गया कि मेरी सारी ज़मीन जायदाद मेरे बेटे को या मेरी बहन को या मेरी वाइफ को या मेरी रखेल को या किसी को भी जाए, तो उसको विल को देखा जाएगा, उसको कंसिडर करा जाएगा, उसके बाद डिपेंडेंस को कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है वो मिलेगा। थर्ड क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशन, यहाँ में कहीं ना कहीं संबंध देखा जाएगा। जो जिस व्यक्ति को हम डिपेंडेंस को मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका रिलेशन कैसा था उस व्यक्ति के साथ जो उसको मेंटेनेंस करेगा। अगर उसका रिलेशन सही था तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंस को मेंटेनेंस मिलेगा। अगर उसका रिलेशन थोड़ा गड़बड़ है तो वही हिसाब से भाई मेंटेनेंस देगा कोर्ट। फोर्थ इसमें डिपेंडेंट्स की वांट्स, यानी उपयुक्त आवश्यकताएं क्या है, यानी जैसे डिपेंडेंस है उसकी क्या आवश्यकता है उस हिसाब से भी इसमें देखा जाएगा कि कितना उसको देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। फिफ्थ इसमें है पास्ट रिलेशनशिप, उसका पुराना संबंध कैसा था उसके साथ, यानी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशन खराब था तो उस हिसाब से ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई हाँ देना है नहीं देना। ये गर्लफ्रेंड की बात एक मैंने स्टडी पर्पस को कह दिया, नहीं तो इसमें मतलब डिपेंडेंस को देखा जाएगा कि उनका संबंध कैसा था या नहीं था। सिक्स्थ इसमें है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंस, यानी कितने उस पर डिपेंड हैं उन व्यक्ति को देखा जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ कितना मेंटेनेंस डिपेंडेंस को देना है या नहीं देना। तो भाई यूँ थी आज की वीडियो जिसमें हम सेक्शन 23 की बात करें। ये वीडियो बड़ी होने के कारण भाई हमने एक ही सेक्शन इसमें बात करी है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर जो हमारी कुछ भी वीडियो में गलती हो रही है तो भाई हमें कमेंट करके बता दो, तो हम उसे सुधारने की प्रयास करें। थैंक यू सो मच।